पिछले एपिसोड में आपने देखा बाहर जाना है, फिर एक ही रास्ता है। मैं कहाँ पर हूँ? आप कैंपटन में हो, मैं इनमें। चली जाओ यहाँ से। एरियो, मैंने कहा जाओ। ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम विक्टर के पिता हो। मैं अपनी बीवी को ढूंढने जा रहा हूँ। कोई तो होना चाहिए जो जिम को वापस लेकर आए। मैंने भी किसी अपने को खोया है और मैं यहाँ जूली और ईथन को अपने माँ बाप को खोते हुए नहीं देख सकता। 我真係唔想你去啊！你呢個馬是小心。 अब ये क्या है? अब इसको इनमें से किसी पर टांग कर सुबह यहाँ से शुरू करना चाहिए। बस एक मिनट रुको, कम ऑन। बस मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। अब ये जानवर ही हमारा खाना बन सकते हैं। ये हमारे रिसोर्सेस हैं, हमें सब कुछ बचाना है। सड़क पर गाय घूम रही है, ये छोटे जानवर ले जाओ और छुपा दो। एल्मा बाहर है। नहीं, भागो इधर, भागो जल्दी, भागो। एक साथ करेंगे। नहीं, फाइट, फाइट तुम्हें नहीं। लगता है तुम यहाँ टूट नहीं सकते? देखते हैं। छोड़ो उसे। नहीं, मत रखो, मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मत रखो। देखो, किसी को तो पहल करनी होगी। ओह गॉड जीसस, नहीं। बॉयड, हे बॉयड, हे। चाबी, हे बॉयड, वो चाबी कहाँ है? मेरी जेब में छोड़ गए थे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। जल्दी से इधर आओ। देखो इसे, ये सब्जियां यहाँ उग रही हैं, लेक के पास। यहाँ तो काफी खाना है, इससे पूरा टाउन खाना खा सकता है। When I was just a little boy, I asked my father, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Is what he said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their father, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. क्या हुआ? ओह, सब ठीक है। तुम वो बेहोश हो गई थी पोर्च पर। शायद मुझे नहीं। तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओके, ओके, माफ करना। I'm sorry। तुम मेरे दरवाजे तक आई मेरे बेटे का लंच बॉक्स लेकर, जो बहुत पहले यहाँ से चला गया था। तो तुम बताओ, ये तुम्हें कहाँ मिला? और अभी बताओ मुझे। ओके, हाँ, ओके। मेरा नाम टैबिथा मैथ्यूज है। मैं अपने परिवार के साथ रोड ट्रिप पर निकली थी कोलोराडो रिश्तेदारों से मिलने। जब हमने हाईवे से शॉर्टकट लिया, एक बहुत बड़ा पेड़ सड़क पर गिरा था, तो हमें लगा कि हम भटक गए हैं और हम कभी हाईवे नहीं पहुंच पाए।
हम आगे बढ़ते रहे और एक टाउन तक पहुंचे जहां से कोई भी निकल नहीं सकता था। पर वहां और भी लोग थे और वो सब वहां पर काफी समय से हैं। मुझे नहीं पता वो लोग कब से रुको। वहां पर। तुम्हें ये लंच बॉक्स कहाँ मिला? मैं आपको वही बता रही हूँ, जहाँ पहुंचे वहाँ लोग सालों से फंसे हुए थे। मेरा तुम्हें मतलब- लंच बॉक्स कहाँ से मिला? उसने मुझे किसने? दिया। आपका बेटा विक्टर, उसने दिया मुझे। ओह, उसने दिया तुम्हें? हाँ। कब? 4 दिन पहले। विक्टर जिंदा है। जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ वो वहाँ बहुत सालों से फंसा है। ओके, बहुत हुआ। अगर मुझसे सच नहीं बोलोगी तो पुलिस से बोलोगी। नहीं सर, प्लीज प्लीज उन्हें मत बुलाइए। मैं उन्हें अपने बारे में नहीं बता सकती। अगर मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी तो वो लोग मुझे पागल समझेंगे। अगर मेरे परिवार के बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। प्लीज सर, मेरा विश्वास कीजिए। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। वेल टेबिथा, मैंने पुलिस को 20 मिनट पहले ही फोन कर दिया था, वो आते ही होंगे। तो फिर हम यहाँ थोड़ा बैठकर उनका इंतजार करेंगे। लगता है आपको समझाना पड़ेगा। रुको, तुम अंदर नहीं आ सकती, समझी? बॉयड ने तुम्हें माफ कर दिया होगा, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं मैं जन नहीं रही। क्या? कुछ हुआ था रात में, सारे जानवर सड़क पर आ गए थे और वो मुझे लगा तुम्हें जानना चाहिए, कोई और समझ नहीं आया। माफ करना। क्रिस्टी, कौन थी वो? बेबी, हे क्या हुआ? क्या केनी की मॉम नहीं रही। क्या? ये ठीक है। हम सबको इसे इसके पति के साथ दफनाना चाहिए। पति के साथ। ये शादी यही चाहती थी, या शायद नहीं। चलो। हाँ बॉयड, हाँ तुम उसके साथ बार में थे, उन दरिंदों के साथ। हाँ। तो तुम जिंदा कैसे बचे? वो चाहते थे मैं इसे देखूं। वो हाँ। ये सच है? मुझे उन्हें देखना है। मुझे लगता है अभी नहीं जाना चाहिए। ओके? क्रिस्टी ठीक कर देगी, वो ठीक हो जाएंगी। ईथन, हमें उन्हें कंबल देना चाहिए, वो उससे ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। मुझे उन्हें देखना है। सब ठीक है। उन्हें बोलो मुझे ध्यान से मिलना है, उनकी मदद करनी है। मुझे आपकी मदद चाहिए। नहीं, मुझे जाना है। आपको जाना है? हाँ, मुझे जाना होगा। सुनिए, मैं आपसे जाना बात है। कर रही हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं यहाँ और नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उनकी मदद करनी कुछ है। नहीं कर सकते, वो मर गई है। वो मर गई है ईथन, लोग मर रहे हैं। मैंने कहा था तुम्हें, किसी ने विश्वास नहीं किया। मैंने कहा था यहाँ गलत हो रहा है, तुमने क्यों नहीं मेरी बात मानी?
मुझे जाना है। मेरा मतलब वहाँ और भी लोग हैं। बॉयड स्टीवंस, उसकी फैमिली भी खो गई। डोना, डोना, ओके, लियो, लियो, टियान चैन और केनी लियो, वो फैमिली भी वहीं पर है। तुम झूठ बोल रही हो। पता नहीं कैसे, पर झूठ नहीं बोल नहीं रही हो। नहीं 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 नहीं, मैं सच मान लिया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मेरा परिवार वहाँ फंसा है और विक्टर भी वहाँ पर फंसा तो है। तुम यहाँ कैसे पहुंची? हाँ? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास करूं कि तुम ही अकेली उस डरावनी जगह से भाग पाई थी? सुनिए, पता नहीं कैसे, पर हाँ हाँ, और विक्टर ने मेरी मदद की। नहीं नहीं प्लीज। प्लीज सुनिए, विक्टर एक अच्छा आदमी है, वो बहुत प्यारा और शरीफ है, वो मेरे बेटे का दोस्त है। और मेरी बेटी, उसने तो उसकी जान बचाई थी। मुझे लगा अगर मैं टावर में फंसे बच्चों को बचा सकूंगी तो मैं अपनी बेटी को भी बचा पाऊंगी, जो कुछ भी होंगे। क्या कहा तुमने? वेल, जब मैं वहां थी तो मुझे बच्चे दिखते थे, या शायद वो कल्पना थी, पर वो बहुत डरावनी थी। विक्टर ने कहा टावर में बच्चे फंसे हैं, अगर मैंने उन्हें बचा लिया तो अपनी बेटी को भी मैं बचा पाऊंगी। मुझे अपनी बेटी को कैसे भी करके वहां से निकालना है। मुझे पता नहीं आप मेरी बातों पर, प्लीज उन्हें कुछ मत बताओ, प्लीज प्लीज। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। हेनरी, दरवाजा खोलो। नहीं मैन, मुझसे गलती हो गई मैन। मुझे लगा घर में कोई घुसा है, पर वो दरअसल एक लीश के बिना कुत्ता था। उसका ओनर उसे ले गया। ओके, माफ करिए। ठीक है हेनरी, ध्यान रखना। सॉरी, मुझे माफ करना। थैंक्स। मैंने इसे 40 साल पहले खरीदा था। अपने परिवार के गायब हो जाने के बाद मैं कभी भी इसे सही से लोड नहीं कर पाया। तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूं। हमें घेर लिया था, उन्हें पता था हम जानवरों के पीछे आएंगे। उन्होंने एक एक करके सारे जानवर खोल दिए ताकि हम उनके सामने आ जाएं। कितने बचाए तुमने? क्या मतलब? क्या? जानवर कितने बचाए तुमने? क्या फायदा हुआ? सबकी जान खतरे में डालकर किसके लिए? उस बकरी के लिए, उस गाय के लिए? तुम बता सकते हो कि आज हमारी हालत कल से कैसे बेहतर है? रुको रुको, तुम्हें लगता है कि मैंने सोचा नहीं? वो जानवर ही बचे हैं आज हमारे पास। नहीं बॉयड, हम सिर्फ हम ही बचे हैं। हम, ये लोग, ये परिवार, बस यही बचा है। उनमें से बस एक कम है। एक मिनट, तो मुझे क्या करना चाहिए था? कल वहां खड़े होकर जो हमारा खाना है जंगल में जाते हुए देखते और भूखे मर जाते। कोई रास्ता ढूंढ लेते। तुम सड़ी हुई मिट्टी में जाने को तैयार थी, जिसने सारी की सारी फसल खराब कर दी, और अब मुझे यहाँ बोल रही हो कि कोई और रास्ता ढूंढ लेते। क्या मुझे बस क्या करूं मैं? अभी क्या, अभी चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। नहीं, ओके, नहीं, तुमने ठीक किया, ठीक किया। जो करना चाहिए था वो किया, जो कर सकते थे वो किया, लेकिन हार गए। क्योंकि ये सब बहुत भयंकर है। जो तुम करोगे हारोगे। चाहे जितना कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं डोना, नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं बॉयड, मैं नहीं हूं। मैं अपने पे नाराज हूं, खुद से नाराज हूं, क्योंकि तुमने ये कहा था कि एक दिन हम घर जाएंगे, और मैंने तुम्हारी बात मान ली। मैं छोड़ो मुझे। हमें उस गाय को सिलना पड़ेगा, वरना मीट खराब हो जाएगा। तुम काफी देर से अंदर हो, सब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है हमें क्रिस्टी से मिल लेना चाहिए, सिर्फ तसल्ली के लिए। नहीं, जरूरी नहीं है, बस थोड़ा मॉर्निंग ओके, करने से। कम से कम दरवाजा तो खोलो। एक मिनट रुको। अच्छा सुनो, मैं कोशिश करता हूँ कि क्रिस्टी एक बार यहाँ पर आके तुम्हें देखे, फिर तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। देखो, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। फातिमा, कुछ तो गड़बड़ है। तुम सो नहीं रही हो, ठीक से खा भी नहीं रही हो। फातिमा, देखो फातिमा, दरवाजा खोलो प्लीज। फातिमा, मुझे डराओ मत प्लीज, जल्दी दरवाजा खोलो। शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमें क्रिस्टी से मिलना चाहिए। चलो अंदर। क्रिस्टी, सुन रही हो? यही रुको। हेलो, आ रही हूँ। क्या Hey. क्रिस्टी यहाँ पर है? वो टाउन चली गई है। वो डियान के बारे में सुनकर खुद को रोक नहीं पाई। सुनो, हम इंतजार करते हैं। नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते। अंदर आ जाओ, मैं चेकअप करती हूँ। अच्छा सुनो, हम क्रिस्टी के लिए वेट करते हैं। क्रिस्टी पहले ही बहुत परेशान है। हाँ, पर बुरा मत मानना, तुम डॉक्टर नहीं हो। मैं एक पीडियाट्रिक नर्स हूँ और मैं प्रेगनेंसी के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अंदर आओ, आ जाओ। स्विमिंग के लिए मौसम काफी ठंडा है। यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे अभी पता चला कि मुझे याद भी नहीं है कि ये ट्रक किसका है। इसका मतलब कितने ही लोग
डैनी और उसकी गर्लफ्रेंड शे। अच्छा, डैनी और शे अच्छे बच्चे थे वो। कल रात जो हुआ तुम्हारी गलती नहीं थी। सुनो, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सच कहूं तो बॉयड मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो जो सैरा के साथ हुआ जब वो इथन को मार रही थी, तुमने मुझे डाइनर में समझाया था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो इस जगह का असर है। मैंने बहुत जान बचाई है और मैं और भी जाने बचाऊंगी जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं हो जाता। तो वो सब क्या मुझे खुश करने के लिए था या सच में तुम मुझे मानते थे? हे, तुम्हारी गलती नहीं है, ओके? अब चलो खुद को साफ कर लो, अंदर चलो। दोस्तों, हमें खाना मिला है। देखो, ये देखो, वहाँ पर सब वहाँ एक लेक है, वहाँ कई तरह की ताजी सब्जियां हैं। वहाँ पर बहुत सारे आलू हैं और शायद नदी में बहुत सारी मछलियां भी हैं। क्या हो रहा है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ठीक है, ठीक है वो। वो खून किसका है? क्या नहीं? सुनो, रुको एक मिनट, मेरी मॉम कहाँ है? क्या नहीं, इस वक्त हमें अंदर चलना चाहिए। क्या नहीं? मॉम, 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 रुको, नहीं नहीं नहीं, हे, हे दोस्त, नहीं, रुको, क्या नहीं? नहीं 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 मैं माफी नहीं चाहता नहीं हूं। नहीं माफी नहीं, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, ठीक है। ओके? ओके, मैं देखती हूँ। मुझे माफ करना, मैं वो मुझे माफ करना। क्या नहीं है? सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। ओके, ओके, मैं ठीक हूँ। कहाँ है वो? वो चर्च में है। मैं बैठना चाहता हूँ थोड़ी देर, कुछ देर के लिए, ठीक है? हाँ ठीक है। आखिरी बार खाने में क्या खाया था? नॉर्मल घर का खाना। वो कुछ भी हजम नहीं कर पा रही है। मैंने कोशिश की पर खाने की स्मेल से बहुत। गहरी सांस लो। सुनो, तुम्हें नहीं लगता हमें क्रिस्टी का वेट करना चाहिए? तुम कैसी हो मैरियल? पिछली बार क्या? हार मानने के बाद या इस जगह से हार मानने के बाद? सब ठीक है। देखो, घबराओ नहीं, मैं समझती हूँ। सच कहूँ तो तुम बिल्कुल वही कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए था। जो पहली बार फादर बनते हैं वे डरे हुए होते हैं, और तुम्हारा भी वही हाल है। इसीलिए बात बात पर सवाल पूछ रहे हो। और फिलहाल तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। अच्छा है, सिर्फ एक ही दांत गिरा, और मुझे लगता है तुम्हें हाइपरमेसिस का भी जन्म है। वो क्या है? कुछ बुरा है क्या? ये एक्सट्रीम मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशन होती है, पर हमें तुम्हें खाना खिलाना ही पड़ेगा। वेल, अभी खाना खाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। देखते हैं कि तुम्हारी पसंद का खाना मिल जाए। पर बेबी का क्या? वो ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जहाँ तक मुझे लगता है सब ठीक है। मैं अभी आती हूँ। हाँ, देखा तुमने? मैंने कहा था ना, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वो तुम ही थे? तुमने कहा था? हाँ, मैं ही था, बिल्कुल पता है ना। रिलैक्स, कूल, आराम से। हाँ, शायद मैंने सुना नहीं। तुम सुन रहे हो ना? सब ठीक हो जाएगा। जब भी यहाँ माहौल खराब होता था तो वो हमेशा मुझसे यही कहती थी कि चाहे जितना भी बुरा हो, पर ये दिन दोबारा नहीं आएगा। क्रिस्टी, क्या तुमने देखा उन्हें उनके साथ क्या किया? क्या उन्हें तकलीफ हुई? क्या नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकती हो। तुमने देखा उन्होंने उनके साथ क्या किया? अभी नहीं, नहीं। जब भी अपने डैड के बारे में सोचता हूँ, मुझे बस इतना याद है कि वो बेसमेंट में पड़े हैं,
ना ठीक से सोच पाता हूँ, ना ऐसे याद रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मॉम के लिए भी ऐसा सोचूं। एक फेवर करोगे? हाँ बिल्कुल। क्या तुम उन्हें पहले की तरह बना सकती हो? तुम उन्हें अच्छा दिखा सकती हो? बहुत ज्यादा नाराज। अगर वो पहले से नहीं दिखी तो। हाँ हाँ बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी तो बता देना, किसी को भेजकर मुझे बुला लेना। ओके? हाँ हाँ। चुप हो जा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप आ गए? हाँ। टियानचेन नहीं रही। हाँ पता चला। ईथन ऊपर है। जूली। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, प्लीज। जूली देखो, तुम जो कुछ भी महसूस कर रही हो कोई बात नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। क्या हो गया है आपको? अगर ईथन को कुछ हो जाता तो? पता है आपको यहाँ होना चाहिए था। डैड, मैं नहीं कर सकती, पहले जैसे नहीं कर सकती। एक मिनट रुको, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक रिप्लेसमेंट पेरेंट की तरह नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने गया था। मॉम चली गई। ओके, वो चली गई, वो एक पेड़ में चली कुछ गई। नहीं कह सकते। डैड, आपको पता है यहाँ के लोग कुछ ही घंटों में मर जाते हैं तावीज के बिना। वो 4 दिन से गायब है। पता है आप सोचते हैं कि उन्हें रोकना चाहिए था, पर आप बस। जब थॉमस गया तो आप दोनों अलग हो गए और ईथन के पास कोई नहीं था। मैं 15 साल की थी। अब मैं और नहीं कर सकती, अब और नहीं कर सकती मैं। आप अपने आप को संभालिए। ओके? ओके। यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। चलो कम से कम मेरा खाना तो ठीक है। उसके गायब होने से पहले मेरी बीवी मिरांडा को आवाजें सुनाई देती थी। उसे लगता था बच्चे हैं जो उसे बुला रहे हैं। वो किसी टावर में कैद हैं कहीं, और वो उसे मदद के लिए बुला रहे हैं। वो घबराती थी। और उसके बाद मैंने ये सारी बातें सुनी थी इन्वेस्टिगेटिंग डिटेक्टिव से। और उसे मरे तो 20 साल हो गए। तुम पहले खा लो, फिर मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ओके। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कमरे को देखो। देखो, ये मेरे बच्चों का कमरा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे जीने की वजह। और जब वो चले गए सब कुछ खत्म हो गया। मैंने परवाह नहीं की। लोग ना जाने क्या सोच रहे हैं। सबको लगा मैंने ही कुछ किया। लेकिन जब सोचता हूं, याद करता हूं, आज भी जो मैंने उन्हें उस दिन आखिरी बात मैंने कही, अपना कमरा साफ करो नहीं तो टीवी नहीं। और मैं काम पर चला गया। और जब घर आया तो वो जा चुके थे। तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे नहीं पता तुम उन बच्चों को कैसे सुनती हो जिन्हें मेरी बीवी भी सुनती थी। मुझे नहीं पता तुम्हें मेरे बेटे का लंच बॉक्स कहां से मिला। ये सब ऑनलाइन आर्टिकल्स के बारे में कैसे जानती हो? मुझे सिर्फ ये लगता है बार बार सोचकर कि शायद तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई है। इसका मतलब मेरा बेटा जिंदा है और मैं इस फीलिंग को समझा नहीं सकता। तो अगर सच नहीं झूठ है, अभी के अभी बता दो। ये गंदा मजाक है अगर, तो जो तुम नहीं, मैं कसम से सच कह रही हूँ। और शायद इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, आपसे मिलने के लिए। नहीं, तुम मुझसे मिलने नहीं, बेसमेंट को देखने के लिए आई हो।
उसे अकेला नहीं छोड़ना था। मेरे लिए चाय बनाती थी। ओके, मैं थोड़ी देर में आता हूं। रुको, मुझे इन्हें सुनना होगा कैनी के देखने से पहले, और पता नहीं कैसे करूं। मैं मोटिशन नहीं हूं। हे पता है। हे, मैं मदद करता हूं। मैंने सजावट वाले खेल बहुत खेले हैं बचपन में। हम ये कर सकते हैं, है ना? हाँ, बस पहुंच ही गए। आप सीधे अंदर चलते हैं और तुम्हें कुछ खिलाता हूँ और देखते हैं कि मैरियल का जादू काम आता है या नहीं। अपने डैड से जाकर क्यों नहीं मिलते? मैं तो अब आराम ही करने वाली हूँ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम श्योर हो? हाँ, जाओ जाओ, आई लव यू। आई लव यू टू। ये लो, जल्दी वापस आता हूँ। मेरा हेलो कहना, ओके? ठीक है। ये किसी काम के नहीं है, इन्हें फेंक दो। इन्हें किचन में लाना है। ये फसल है क्या? हाँ, हमें लगा इसे खाद की तरह यूज कर सकते हैं ताकि मिट्टी फर्टाइल हो जाए। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? अभी क्या कहूँ? कल बाथरूम के लिए माफ करना, मैं बस जरा सा, सब लोग आजकल बहुत परेशान हैं, तो फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना था। सॉरी। विक्टर, ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या विक्टर को देखा है? नहीं, नहीं देखा। वो अपने कमरे में नहीं है, काफी उदास लग रहा था। Is that the girl that died from last night? Yeah. You never seen what things look like on the inside before? Is that what Chan Chen looked like? After what they did to her? नहीं स्वीटी, बाहर काफी बर्फ गिरी है, अलग सा नजारा है बाहर, शायद उसे अच्छा लगता। हे, क्या मैं और तुम? मैं अपने घर जा रहा हूँ। ईथन, वो चाहती है तुम्हें। ध्यानचैन, वो बहुत प्यार करती है तुम्हें। जानता हूँ। एक्सक्यूज मी, जब मैं डाइनर में काम करती थी तो हम कभी कभी ड्रेसेस ट्राई करते थे। कभी कभी जब चीजें बेहतर थी हम स्टोरेज में जाते थे, और सच कहूं तो वो बचपना था। पर ये ड्रेस उसे हमेशा से, ये ड्रेस उसकी फेवरेट थी। उन्होंने कहा था जिस दिन सब घर जाएंगे इसे पहन सकती। मैंने सोचा। शुक्रिया सारा, शुक्रिया। वैसे सच कहूं तो आज के लिए इतना काफी होगा। जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं करूंगा, बस मुझे कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं सुनना। क्या नहीं, ये बोतलें किसके लिए हैं?
मैं टनल्स में जा रहा हूं, उन दरिंदों को ढूंढूंगा और वहां हर एक को ढूंढकर जलाऊंगा और राख कर दूंगा। उससे सब ठीक हो जाएगा। आखिरी वाला चलाया था, आखिरी वाला मरा हुआ। फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन दरिंदों को तड़पाना चाहता हूं। ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, करते हैं। चलो। विक्टर और टेबिथा ने कहा था वो यहां नीचे हर कहीं है। यहां जेड नीचे गया, उसे वहां नीचे काफी कुछ गड़बड़ लगा और उसे भी नहीं पता था कि वो दरिंदे एक भी नहीं दिखे। तुम्हें लगता है वो नीचे हैं? कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है वो कहीं और चले गए। टैबिथा और विक्टर के देखने के बाद अंदर घुसते चले गए। पर एक बात मैं कह सकता हूं, वो हमसे यही चाहते हैं, गुस्सा, अंधेरों में भटकते रहना। और मैं ये जानता हूं, हे, अगर वो हमें मिल गए शायद हम वापस भी ना आ पाए। और अगर तुम यही करना चाहते हो तो मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा और हम मिलकर उन दरिंदों को बाहर निकालेंगे। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कैसे। उस वक्त वो कितनी डरी हुई होगी, कितनी अकेली पड़ गई होगी। हे, वो अकेली नहीं थी। क्या? वो चाहते थे कि मैं देखूं और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे देखना पड़ा, मजबूरी में देखना पड़ा। मैं उसकी मदद नहीं कर सका। हे, रुको। हे, उसने हार नहीं मानी, वो अंत तक लड़ती रही। सुनो, वो बहुत बहादुर थी। वो मुझे देखती रही और एक बार भी उसने पलकें नहीं झपकाई। और जाने से पहले उसने कहा, ओह चूको यीगाता कोचिंगेला। मुझे पता नहीं कि मैं ठीक भी कह रहा हूं कि नहीं। ध्यान रखना उसका, यही मतलब है इसका। ध्यान रखना उसका, वो अकेला पड़ जाएगा। इधर आओ, यहाँ आओ दोस्त, यहाँ आओ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या नहीं, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। हाँ, वापस चलते हैं। चलो। इनके बाल ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। और इनके मेकअप का क्या क्या? इनका मेकअप ठीक है? सच बोलूं, अगर और मेकअप लगाओगी तो तियानचिन खुद उठकर तुमसे लिपस्टिक छीन लेंगी। मैं बस कहने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, ओके, सब ठीक है। आखिर में तुम हमारे साथ चलोगी। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था, कल रात तुमने जो किया। कोई बात नहीं। एक्चुअली कुछ दिन पहले कुछ हुआ था मेरे साथ। मैंने सुना। तुम ठीक हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है ये जगह मुझे पागल कर देगी। हर समय डर सा लगा रहता है। किसी को चोट नहीं पहुंचाना। बिल्कुल नहीं। घबराओ मत, तुम कह सकती हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। और मैं भी नहीं। कभी बात करना चाहो तो थैंक्स। विश्वास करो, ये सब मेरे बर्थडे से शुरू हुआ था। मैं और मिरांडा हिपीज की तरह रहते थे। सब मैंने छोड़ दिया था जब मिरांडा के पेट में मेरा बेटा विक्टर था। फिर एक दिन कई सालों बाद मेरे 35वें जन्मदिन पर, और उसने मुझसे कहा चलो कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। हमने कुछ कश लगाए इकट्ठे, तो बच्चों को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ा और वापस आकर हम एंजॉय करने लगे। कभी उसे आवाजें सुनाई देने लगी।
वो कुछ देखती थी, वो पेंट करती थी, सब जो उसे दिखता था। माय गॉड, ये क्या है? वो मुझसे कहती थी कि वो बहुत खास है। वो एक ऐसी जगह है जो हर जगह है, पर कोई उसे ढूंढ नहीं सकता, कोई नहीं। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? कोई भी, या फिर तुम वहां कभी भी पहुंच सकती हो, लेकिन वहां से निकल नहीं सकते। उसने कहा कि जो लोग वहां हैं, जो लोग खो गए हैं और जो अंदर रहते हैं, उन्हें कौन ढूंढेगा? जो अंधेरों में कहीं खो गए हैं, ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो जीत नहीं सकते। वो कहती थी उनमें उम्मीद है, पर जब वो उम्मीद चली जाएगी तो वो एक दूसरे के साथ होंगे। सब एक पहेली सा था, बकवास। वो कहती थी जितने भी लोग वहां जा पाएंगे, उनमें से वही खास हैं जो बच्चों को फ्री करेगी। पर वो पहली नहीं थी, और भी थे बहुत उससे पहले। उसने वहां हर एक को देखा था, लेकिन सब के सब हार गए। कोई भी बच्चों को फ्री नहीं कर सका, और ना फिर कोई घर जा सका। तो अगर तुम्हें भी बच्चे दिखते हैं और तुम्हें बुलाते हैं, तो फिर तुम भी बहुत खास हो। पर तुम यहाँ वापस कैसे आई? कैसे हैं आप डैड? डैड, मैं ठीक नहीं हूं, ठीक नहीं हूं। देखिए डैड, मैं जानता हूं इस जगह को लेकर आप परेशान हैं, और अब ऐसा लगता है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जरूर कुछ है। हम और नहीं रुक सकते, और हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। ये देखने के लिए बहुत कुछ पता लगाना होगा। हाँ बिल्कुल। मुझे कल तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, पर कैसी मदद? हमें उनमें से एक को पकड़ना होगा। क्या हमें यहीं रहना पड़ेगा टियान के जाने के बाद भी? देखते हैं, काफी सोच समझ कर चलना पड़ेगा। क्या तुम अंदर नहीं आ रही हो? जानवरों को देखने जा रही हूँ, उन्होंने खाना खाया या नहीं। रात होने वाली है। जल्दी आ जाऊंगी। मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ ओके। आई लव यू गाइस। हेलो डैड, मैं थॉमस।